इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम। यानी इलेक्ट्रिसिटी आज के समय का बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम, इन इंडस्ट्री एंड इन ट्रांसपोर्ट। यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग अपने घरों में, उद्योग जगत में और ट्रांसपोर्ट में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप नोट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन। तो ये रहा आपके बोर्ड पे इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम। यानी इलेक्ट्रिसिटी इस समय का यानी मॉडर्न टाइम का बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग अपने घरों में करते हैं, इन इंडस्ट्री उद्योग जगत में करते हैं, एंड इन ट्रांसपोर्ट्स यानी और ट्रांसपोर्ट में भी किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, आपके मन में ख्याल आता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम घरों में कैसे करते हैं, इंडस्ट्री में कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट में कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए फॉर एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम फॉर लाइटिंग, ऑपरेटिंग फैन एंड हीटिंग पर्पज। यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग अपने घरों में बल्ब जलाने के लिए, पंखों को चलाने के लिए, ऑपरेटिंग फैंस पंखों को चलाने के लिए, एंड हीटिंग पर्पज यानी अन्य उष्मा के उद्देश्यों से करते हैं। अब देखिए इन इंडस्ट्री यानी उद्योग जगत में कैसे करते हैं। तो इन इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू रन वेरियस टाइप ऑफ मशीन। यानी हम लोग उद्योग जगत में देखेंगे बहुत सारे प्रकार के मशीनों को चलाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की जरूरत पड़ती है। एंड इन ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज कैसे करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, बीइंग यूज्ड टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन। यानी हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाने के लिए भी हम लोगों को क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स। यानी फॉर एग्जांपल, तो ये रहे एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम फॉर लाइटिंग यानी बल्ब को जलाने में, ऑपरेटिंग फैन पंखों को चलाने में, एंड हीटिंग पर्पज और अन्य उष्मा के उद्देश्यों से। और इन इंडस्ट्री में कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू रन वेरियस टाइप ऑफ मशीन। यानी बहुत सारे प्रकार के मशीनों को रन करवाने में, चलाने में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। एंड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन। यानी इलेक्ट्रिक ट्रेनों को भी चलाने में आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। और वैसे भी बहुत सारे वाहन में जो है बल्ब लगे होते हैं, उनको सड़कों पे भी बल्ब लगे होते हैं, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो इन चैप्टर में स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ना है। फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि स्टूडेंट्स, वी शुड फर्स्ट नो समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। यानी स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना होगा, इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे आया। तो बिना चार्ज के, बिना इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स नहीं आ सकता। इसलिए आपको इससे पहले आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, आप कभी अनुभव किए होंगे कि यदि आप कॉम्ब जानते हैं, कंघी होता है कॉम्ब, मतलब अगर कंघी को किसी कागज के या पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो कभी उसको अपनी ओर खींचेगा नहीं, यानी उसमें कागज चिपकेगा नहीं, उसको आकर्षित अपनी ओर नहीं करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आप देखिए उसी कंघी को सूखे बालों में आप रगड़ लीजिए, और रगड़ने के बाद फिर छोटे छोटे टुकड़ों के पास, कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाएंगे तो क्या करेगा, कागज अपने आप उठ करके आकर के उस कंघी में चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यही है कि जब हम लोग पहले उस कंघे को या पेन से भी कर सकते हैं, तो पेन या कंघे को जब पास में पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए थे तो उसमें कोई चार्जेज नहीं थे, जिसके कारण क्या हुआ कि वो उस छोटे छोटे टुकड़े को कागज के अपनी ओर आकर्षित या अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम अपने सूखे बालों में उसको रगड़ लिए तो क्या हो गया, वो चार्ज हो गया। जब उस पर जैसे ही चार्ज आ गया तो वो अपने अपोजिट वाले चार्ज पे, यानी जो पेपर्स हैं, पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी आकर्षित करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे सरल एग्जांपल्स है इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे देखिए मैंने आपको बताया
इसी तरह से स्टूडेंट्स एक होता है कि जैसे आप एक ग्लास रॉड ले लीजिए, ग्लास रॉड को आप क्या है रब करवा लीजिए विथ सिल्क क्लॉथ, यानी एक ग्लास रॉड लीजिए और उसको जो है सिल्क क्लॉथ पे रब करवा लेंगे, और एक एवोनाइट रॉड ले लीजिए और उसे जो है वुलन क्लॉथ पे, ऊन वाले कपड़ों पे क्या करिए उसको रब करवा लीजिए। तो क्या होगा, आल्सो एक्वायर द एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। तो ये दोनों ही पेपर के छोटे छोटे पीस को या टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक चार्ज को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन दे दें इलेक्ट्रिक चार्ज का, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। तो ये रहे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज के डेफिनेशन, यानी चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल in an atoms. Students, it has been found by experiments that there are two types of electric charges. यानी हम लोग के एक्सपेरिमेंट के आधार पे इलेक्ट्रिक चार्ज को दो टाइप्स का पाया गया। तो हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे, यानी दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, टू टाइप्स के कौन कौन है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखिए यहाँ पे, तो ये रहे स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। ये टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं स्टूडेंट्स। बाय कन्वेंशन द चार्जेस एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, यानी ऐसे चार्जेस स्टूडेंट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि जो चार्जेस ग्लास रॉड पे आते हैं, यानी ग्लास रॉड पे एक्वायर्ड जो चार्जेज हैं उनको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और ऐसे चार्जेस जो एवोनाइट रॉड पे एक्वायर्ड होते हैं, यानी द चार्जेज एक्वायर्ड बाई एन एवोनाइट रॉड, तो हम लोग उसको बोलते हैं इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? तो एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी अब स्टूडेंट्स आपको समझना ये है कि कब जो है चार्जेज अपोजिट होंगे तो क्या होगा, और सिमिलर होंगे तो क्या होगा। स्टूडेंट देखिए आपके पास दो चार्जेज हैं, टू टाइप्स के चार्जेज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स अब समझिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपोजिट चार्जेज यानी इसको हम लोग अनलाइक चार्जेज भी कहते हैं। तो जहाँ पे अपोजिट चार्जेज होंगे, जैसे एक प्लस और एक माइनस, या एक माइनस एक प्लस, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपोजिट चार्जेज। और ये अपोजिट चार्जेज जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे एक पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स अ नेगेटिव चार्ज, या नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स अ पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर सिमिलर चार्जेज हैं, यानी एक जैसे, या दोनों ही पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव हों, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, यानी उसको हम लोग लाइक चार्जेज बोलते हैं। ये जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी रिपेल ईच अदर। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि अ पॉजिटिव चार्ज रिपेल अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज रिपेल अ नेगेटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमेशा सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अब आते हैं द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो है यूनिट क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम, ठीक, और इसे हम लोग कैपिटल लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके चीज़ें हैं जिन्हें हम आपको ब्लैक बोर्ड पर नोट करवा रहे हैं, आप उसे नोट कर लीजिए। तो ये स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर रहा सम इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो कि आपको पॉइंट्स थे, इन्हें आप नोट कर लीजिए कि देखिए द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा उसको बना लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ठीक है, ये आपका है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम एंड a proton possesses a positive charge of 1.6 into 10 to the power 19 coulomb and electron possesses a negative charge of 1.6 to the power 19 coulomb। यानी प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज रखता है, और दोनों के चार्जेस जो है वो लगभग सेम ही होते हैं, और क्या होगा